हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी हिस्ट्री की इस ऑनलाइन क्लास में। मैंने आपको गांधी जी के बारे में बहुत सारी जानकारी दी थी, जैसे कि उनका जन्म कहाँ हुआ, उन्होंने कौन कौन से सत्याग्रह किए, उन्होंने क्या क्या चीज़ें की। उसके अलावा भी मैंने आपको बहुत सारे आंदोलन पढ़ाए थे। आपको इतने तो मुझे लगता है समझ में आ गए होंगे। लास्ट हमारा रहा था बारदोली सत्याग्रह, जो कि 1928 की घटना है। तो 1928 की घटना मैंने आपको बता दी थी। आज मैं उससे आगे चलती हूँ कि 1928 के बाद क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो फर्स्ट डे हमारा क्या हुआ था कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 को, और उसकी अध्यक्षता कर रहे थे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी। 31 दिसंबर 1929 को क्या होता है कि जो जवाहरलाल नेहरू हैं वो लाहौर में रावी नदी के किनारे, लाहौर में क्या करते हैं, रावी नदी के किनारे झंडा फहरा देते हैं और भाषण देते हैं कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे अध्यक्षता हुई। 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी करते हैं। 31 दिसंबर 1929 को क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, जवाहरलाल नेहरू लाहौर में रावी नदी के किनारे एक झंडा फहरा देते हैं और उसके बाद एक भाषण में कहते हैं, उसी भाषण में कहते हैं कि मैं एक समाजवादी व गणतंत्रवादी हूँ। ठीक है, फिर क्या है कि 1906 में क्या हुआ था कि कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, 1906 की बात होती है। तो उस टाइम पे अध्यक्षता कर रहे थे हमारे दादा भाई नेहरू जी। उस टाइम पे एक शब्द आया था स्वराज्य बाहर निकल के, कि स्वराज्य, जिन्होंने कांग्रेस के भीतर स्वराज्य लक्ष्य रखा था कि हम स्वराज्य, मतलब एक लक्ष्य रख दिया गया। बात करते हैं कि स्वराज्य जो है, स्वराज्य शब्द का प्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। तो स्वराज्य शब्द का जो प्रथम प्रयोग था हमारे दयानंद सरस्वती जी के द्वारा ये किया गया। फिर क्या हो जाता है कि प्रथम प्रयोग आपको पता है कि अभी मैंने बता दिया था आपको, दादा भाई नेहरू जी द्वारा कर दिया जाता है कि प्रथम प्रयोग इसका दादा भाई नेहरू जी ने किया था। अब स्वराज्य बिल कौन लाया था, तो स्वराज्य बिल की बात होती है तो स्वराज्य बिल 1895 में आता है, किसके द्वारा, तो बीजी तिलक जी के द्वारा। अब जब हमारे स्वराज की बात चल ही रही है 1929 से पहले, तो 1906 से ये स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया जैसे कि 1906 में क्या हुआ था कि दादा भाई नेहरू जी ने कांग्रेस के अंदर एक स्वराज्य लक्ष्य रख दिया। उसके बाद 1895 की बात होती है कि तिलक जी ने स्वराज्य बिल ला गए। नेक्स्ट आगे चलते हैं कि पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव की बात चलती है, वो कब हुआ था, तो 2 जनवरी 1930 की ये घटना है। तो 2 जनवरी 1930 को जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया कि पूर्ण स्वराज प्रस्ताव लाया गया, जिसे क्या किया गया, 24 दिन तक बहस में रखा गया। 24 दिन तक उस पर बहस होती रही और 2 दिन बाद 26 जनवरी 1930 को यह बिल पास भी हो गया। फिर बात आगे आती है, तब से 26 जनवरी 1930 को भारत में क्या मनाया जाता है, भारत में स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है। सुना होगा कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो उसका कारण क्या है, तो क्या हुआ था कि प्रत्येक 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने की बात रखी गई। तो इन्होंने कहा कि 26 जनवरी को ही हम क्या करेंगे, स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे। स्वतंत्रता प्राप्त करने की इन्होंने क्या कर दी, इच्छा रख दी। लेकिन हम कब हो गए थे स्वतंत्र, हम स्वतंत्र हो गए थे 15 अगस्त 1947 को। इतना आपको समझ में आ गया। पहले मैं यही लिख लेती हूँ, उसके बाद आगे कंटिन्यू करूंगी। लिखो, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। आप लिखिए, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपके पास। तो ये होता है 1929 को। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इम्पॉर्टेंट। ठीक है,
ये हो गया 1929 को। लिखो 31 दिसंबर 1929 को, 31 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू ने क्या किया था? जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के किनारे झंडा फहराया। लाहौर में रावी नदी के किनारे क्या किया? झंडा फहराया, और भाषण दिया, कि मैं क्या हूँ? मैं गणतंत्रवादी व समाजवादी हूँ। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ। मैं एक समाजवादी व गणतंत्रवादी हूँ। इतना आपको समझ में आया? 1906 में क्या हुआ था? कलकत्ता अधिवेशन। 1906 कलकत्ता अधिवेशन। इसमें मैंने आपको क्या बताया था? इसकी जो उस टाइम पे क्या हुआ था कि कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, और उस टाइम पे अध्यक्ष थे हमारे दादा भाई नेहरू जी। अध्यक्ष थे दादा भाई नेहरू जी। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कांग्रेस के अंदर स्वराज्य सम्मिलित किया था, स्वराज्य लक्ष्य रखा था। इन्होंने कांग्रेस के अंदर स्वराज्य लक्ष्य रखा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। और क्या बताया था मैंने आपको? स्वराज्य बिल का प्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो स्वराज्य बिल का प्रथम प्रयोग किया गया था दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। स्वराज्य बिल का प्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो स्वराज्य बिल का प्रथम प्रयोग दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया। दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया। पहले से आप नोट कर लीजिए, मैंने इसको आपको समझा दिया है। तो क्या क्या बताया मैंने? कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में होता है। 31 दिसंबर 1929 की ये घटना है कि जवाहरलाल नेहरू जी लाहौर में रावी नदी के किनारे झंडा फहराते हैं और भाषण देते हैं कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ। उससे पहले मैं स्वराज्य शब्द का जो लक्ष्य रखा गया उसकी बात करते हैं। 1906 की ये घटना है, कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। इसमें अध्यक्ष थे दादा भाई नेहरू जी। इन्होंने कांग्रेस के अंदर स्वराज्य लक्ष्य घोषित किया गया। स्वराज्य बिल का प्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। तो आप इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि ऐसे कैसे कैसे इसका प्रथम प्रयोग कब हुआ, ये सारी चीजें मैं आपको कंटिन्यू करवाती हूँ, ये नोट कीजिए। इसके नीचे आप वो भी लिख सकते हो। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, बताया था कि स्वराज्य शब्द का प्रथम प्रयोग कांग्रेस के भीतर,
स्वराज्य शब्द का प्रथम प्रयोग, स्वराज्य शब्द का प्रथम प्रयोग कांग्रेस के भीतर किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया हमारे किसके द्वारा किया गया था? मैंने अभी आपको पहली लाइन क्या लिखा है कि इन्होंने कांग्रेस के अंदर स्वराज्य लक्ष्य रखा, तो इन्होंने ही कांग्रेस के भीतर सबसे पहले प्रयोग किया था। लिखो, दादा भाई नेहरू जी। फिर एक और क्वेश्चन है इससे रिलेटेड ही कि स्वराज्य बिल कौन लाया था? यहाँ लिख लेती हूँ, स्वराज्य बिल, नोट कीजिए आप तब तक, स्वराज्य बिल कौन लाया था? ये लाए थे बीजी तिलक। आंसर है बीजी तिलक 1895। इतना तो आपको क्लियर होगा, नोट कर लीजिए अब। या स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लिख नहीं पा रहे हो जल्दी जल्दी। मैं इसके आगे आपको क्वेश्चन और भी पढ़ाने हैं, करवाने हैं। ठीक है, मैं इसे मिटा रही हूँ। उसके अलावा मैंने आपको क्या बताया था? इसके अलावा मैंने बताया था कि पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव लाया गया था, वो कब लाया गया था? तो वो लाया गया था 2 जनवरी 1930। पूर्ण स्वराज्य लिख लेते हैं। पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव लाया गया, पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव लाया गया। ये लाया गया था 2 जनवरी 1930। 2 जनवरी 1930। और इतना मैंने बता दिया था। इसके बाद जो 2 जनवरी 1930 को ये लाया गया, फिर क्या हुआ था? इसमें 24 दिन बहस चली थी। इस पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव, ये बिल है, बिल, ठीक है। इसमें 26 डेज बहस चलती है। 26 जनवरी 1930 को ये पास हो जाता है। तब से ये कह देते हैं कि 26 जनवरी को हम क्या मनाएंगे? स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। स्वाधीनता दिवस मनाएंगे, ठीक है। इतना मैंने आपको बता दिया था। पर और क्या बोला था कि हम जो स्वतंत्रता दिवस मतलब ये हो जाएंगे कि हम 26 जनवरी तक हम स्वतंत्र हो जाएंगे, लेकिन हम क्या हो जाते हैं? जल्दी स्वतंत्र हो जाते हैं। इतना मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इतना आप नोट कर लेना। उसके आगे का मैं बता देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं।
अब क्या होता है हमारे यहाँ पे उस टाइम पे क्या चल रहा होता है, हमारे यहाँ चल रहा होता है सेकेंड वर्ल्ड वार। सेकेंड वर्ल्ड वार में कब हुआ था ना, सेकेंड वर्ल्ड वार 1945 के टाइम पे चल रहा था। तो सेकेंड वर्ल्ड उस समय क्या होता है कि ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन में एक चुनाव रखाया गया, जिसमें चुनाव में पीएम लेबर पार्टी के क्लीमेंट एटली बने। ठीक है, पीएम बन गए लेबर पार्टी के क्लीमेंट एटली। अब एटली ने पीएम बनने पर दो घोषणाएं कर दी। कौन कौन सी करी? फर्स्टली इसने बोला कि भारत को 30 जून 1948 तक हम क्या करा देंगे, आजाद करवा देंगे। फर्स्ट ये बोला। दूसरा क्या बोला कि भारत की जो वायसराय है लॉर्ड वेविल को हटाकर लॉर्ड माउंटबेटन को बना दिया जाएगा। इस घोषणा के बाद क्या हुआ, लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय बना दिया गया, वह घोषणा कर दी। इसमें भी लॉर्ड माउंटबेटन ने घोषणा करी कि हम क्या करते हैं कि हम भारत को 14 अगस्त 1947 को दो भागों में बांटकर स्वतंत्र कर देंगे। अब स्वतंत्रता दिवस की बात आती है तो 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आजाद हो गया था, हमारा देश स्वतंत्र हो गया था। फिर कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लेते हैं। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है, वो कब होती है, 9 दिसंबर 1946 में ये पहली बैठक होती है। सेकंड बैठक 2 दिन बाद होती है, वो कब होती है, एक होती है 11 दिसंबर 1947 में। पहली बैठक के हमारे अध्यक्ष कौन होते हैं, तो हमारी जो अध्यक्ष की बात करते हैं पहली बैठक के, जिन्हें हम अस्थाई कहते हैं। ठीक है, और अस्थाई मतलब कुछ टाइम तक वो रहेंगे, स्थाई मतलब थोड़ा मतलब उनका टाइम पीरियड होगा, 4 साल 5 साल ऐसे उनका टाइम पीरियड होगा। अब बात करते हैं आगे की कि संविधान सभा की प्रथम बैठक तो 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। पेपर में कई बार पूछा जाता है। फिर क्या इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन है, तो अस्थायी अध्यक्ष की बात कर रहे हैं तो इनके अस्थायी अध्यक्ष हमारे हैं सच्चिदानंद सिन्हा। द्वितीय बैठक की बात करते हैं। द्वितीय बैठक 2 दिन बाद हो गई थी, 11 दिसंबर 1946 की ये घटना। स्थायी अध्यक्ष के रूप में हमारे राजेंद्र प्रसाद जी को इनके स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। फिर क्या होता है, 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 में तृतीय बैठक होती है, और इसी में जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा 13 दिसंबर की डेट याद रखिए, 13 दिसंबर 1946 इस दिन क्या है, जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया, पेश किया गया है कह सकते हैं। अब क्या आगे की बात करती हूँ। ये 13 दिसंबर को रखा गया। 22 दिसंबर 1947 को यह प्रस्ताव पास भी हो गया। जब ये पास हो गया उसके बाद की आपको घटना बताएं तो उद्देश्य प्रस्ताव पहली बात है मैं किसे कह रही हूँ, उद्देश्य प्रस्ताव जो हमारा प्रस्तावना है, आपने अगर प्रस्तावना देखा होगा तो जो हमारा प्रस्तावना है मैं उसे क्या कह रही हूँ, उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, संविधान पूरी तरह से बन गया 26 नवंबर 1949 को। कितना समय लगता है, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगते हैं। खर्चा आ जाता है कितना, 63,6396729, इतना हमारा खर्चा आ जाता है। ठीक है, अब क्या है, खर्चा भी बता दिया मैंने आपको। अब बताती हूँ मैं आगे की बात। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था कि संविधान को क्या करना था, हमारा उस टाइम पे लागू हो रहा था। ठीक है, तो क्या होता है कि कुल लागू होने से पहले कुछ चीजें होती है कि कुल हमारे उस टाइम पे प्रस्ताव कितने रखे थे, अनुच्छेद हैं वो कितने, तो वो है बात करते हैं तो कुल 15 अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे उस टाइम पे, और 3 भाग बांट दिए गए। एक था पहला नागरिकता, सेकंड था हमारा निर्वाचन, थर्ड था हमारी संसदीय प्रणाली। तब जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि पूर्ण संविधान जो है वो कब बनकर तैयार हुआ,
26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हम क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत का संविधान लगभग 60 देशों से लिया गया है। तो सबसे बड़ा संविधान किसका है? तो सबसे बड़ा संविधान भारत का है। इतना समझ में आ गया? चलो, मैंने आपको क्या क्या चीजें बताई थी, स्वाधीनता दिवस के बारे में बता दिया था। लिख लीजिए अब आप कि अगर आपको ये लिखना है कि क्लीमेंट एटली ने क्या क्या चीजें करी, वो लिख लीजिए, ठीक है। और क्या क्या चीजें हैं वो मैं आपको कंटिन्यू करवा देती हूँ। फर्स्टली 1945 में लेबर पार्टी से कौन जीता था? क्लीमेंट एटली। एटली क्या बनते हैं? ये बनते हैं उस टाइम पे पीएम, ठीक है। मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ, आप पूरा लिखना। इन्होंने दो बातें कही थी, दो घोषणाएं करी इनके द्वारा, दो घोषणा। पहली क्या? पहली बोली थी कि हम इंडिया को स्वतंत्र कर देंगे, भारत को, लिखो, भारत को 30 जनवरी 1948, 30 जून 1948 तक, 1948, 30 जून 1948 तक आज़ाद कर दिया जाएगा। आज़ाद कर दिया जाएगा, कर दिया जाएगा। दूसरा क्या बोला था? दूसरा बोला था कि जो हमारे वायसराय हैं, कौन? भारत का वायसराय उस टाइम में लॉर्ड वेवेल था, उसे हटाकर माउंटबेटन को रखा जाएगा। भारत का वायसराय, वायसराय लॉर्ड वेवेल को हटाकर, लॉर्ड वेवेल को हटाकर माउंटबेटन को रखा जाएगा। माउंटबेटन को रखा जाएगा। क्लियर हो गया इतना? देखो क्या क्या चीजें बोली मैंने। लेबर पार्टी के जो क्लीमेंट एटली हैं उस टाइम पे पीएम बनते हैं, दो घोषणाएं कराते हैं कि भारत को 30 जून 1948 तक आजाद कर दिया जाएगा और भारत का वायसराय लॉर्ड वेवेल को हटाकर माउंटबेटन को रखा जाएगा या बना दिया जाएगा, कुछ भी लिख लो आप। फिर क्या है, इसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन आ जाते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन क्या करते हैं, वो भी एक घोषणा कर देते हैं, ठीक है। घोषणा क्या करते हैं कि हम भारत को क्या करेंगे, 14 अगस्त 1947 तक स्वतंत्र कर देंगे। तो स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? लिखिए, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 को मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 में मनाया जाएगा। 15 अगस्त 1947 में मनाया जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। फिर आगे की बात करते हैं। पहले आप इसे नोट कीजिए, उसके बाद मैं आपको कंटिन्यू करवाती हूँ। जल्दी जल्दी कीजिए। ठीक है, आगे की बात करती हूँ मैं। आगे मैंने आपको क्या क्या बताया था। अब हमारे क्या हो जाएंगे, मीटिंग्स होंगी बीच बीच की, वो नोट कर लेते हैं।
ठीक है, ये हो गया हमारा। अब लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या घोषणा करी वो बता दिया। 15 अगस्त 1947 में हम स्वतंत्र होंगे, ये बता दिया। संविधान सभा की प्रथम बैठक, संविधान इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। संविधान सभा की प्रथम बैठक, प्रथम बैठक, ठीक है। प्रथम हो गई संविधान सभा की, फर्स्ट, ठीक है। यही चीज आप नीचे उतार लो। संविधान सभा की सेकंड बैठक की बात करेंगे, ऐसे ही थर्ड बैठक की बात करेंगे, ठीक है। ये कब कब होती हैं? पहली होती है 9 दिसंबर 1946, दूसरी होती है 11 दिसंबर 1946 और तीसरी होती है 13 दिसंबर 1946। क्लियर हो गया? इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट में क्या होता है, अस्थायी अध्यक्ष बना दिए जाते हैं सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष, अस्थायी, ठीक है। कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा। सेकंड है स्थायी अध्यक्ष हैं स्थायी अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? स्थायी अध्यक्ष हमारे उस टाइम पे थे राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। और 9 दिसंबर 13 दिसंबर की घटना है यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा क्या होता है, इसमें हमारे नेहरू जी क्या करते हैं, नेहरू जी हमारे उद्देश्य प्रस्ताव पास कर लेते हैं। ये मैंने आपको अभी बताया था, उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव इक्वल टू प्रस्तावना, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। फिर आगे की बात, ये बिल कब पास हो जाता है? जो उद्देश्य प्रस्ताव है ये 22 दिसंबर 1947 में पास हो जाता है, ठीक है, हो जाता है। ऐसे करके ऐसे बना लीजिए, ठीक है। इतना आ गया समझ में? जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस टाइम पे हमारे कितने अनुच्छेद पास किए गए? तो आर्टिकल, अनुच्छेद को हम आर्टिकल भी कहते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल टोटल हमारे, टोटल कितने अनुच्छेद? टोटल जो हमारे हैं वो अनुच्छेद की बात करते हैं तो 15 अनुच्छेद लागू किए गए थे, 15। और क्या किया गया था? 15 अनुच्छेद तो लागू किए गए थे। भाग की बात करते हैं तो 3 भाग, ठीक है। 3 में कौन कौन आ जाते हैं? पहला हमारा, दूसरा और तीसरा। पहला आ जाता है हमारा कौन सा? नागरिकता, नागरिकता। दूसरा आ जाता है हमारा निर्वाचन, निर्वाचन। तीसरा आ जाता है हमारा संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली। तो ये हो गया इतना, इतना आपको समझ में आ गया। टोटल 15 अनुच्छेद हमारे उस टाइम पे क्या हुए थे? हमारे टोटल अनुच्छेद जो हैं लागू किए गए थे और 3 भाग लागू हुए, नागरिकता, निर्वाचन और संसदीय प्रणाली, ठीक है। टोटल हमारा जो भारतीय संविधान लागू किया गया था, ठीक है, तो वो कब किया गया था? 26 जनवरी 1900। संविधान लागू बताओ, 26 जनवरी 1950 ये हुआ। इसके अलावा हमारा जो हमारा क्या बोलते हैं संविधान है, लगभग 60 देशों से लिया गया है। भारत का संविधान 60 देशों से लिया गया है, लगभग। लगभग 60 देशों से लिया गया है।
ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। 60 देशों से लिया गया लागू, हमारा संविधान कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ये सारी मैंने आपको घटनाएं बताई। ठीक है, तो जैसे कि मतलब मुझे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम आप बहुत लेंथी क्लास बना रहे हो, तो आज मैंने लेंथी ना बना के आपको सिर्फ छोटी सी क्लास दी है और मेन टॉपिक आपको दे दिए हैं। और अगर आपको लेंथी क्लास चाहिए होंगी तो आप मुझे कमेंट करें और फिर मैं आपको आगे की क्लासेस देती रहूँगी जैसे आप चाहेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।